अमित सर, डिफेंस स्पेस में आपको क्या लगता है? पहले वैल्यूएशन फेयर के बहुत ज्यादा हम बातें करते थे, उसके बाद एक डीप करेक्शन भी हमने देखी, उसके बाद अब फिर से डिफेंस की तरफ सबका ध्यान जा रहा है। सो डिफेंस इज अ स्पेस, डू यू लाइक इट? यस कीतू, आई थिंक डिफेंस स्पेस में हम हमेशा से ही हमारा ये स्टांस रहा है कि कंपनियां अच्छी हैं मगर स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो हमने एक बार जब बीच में काफ़ी डीप करेक्शन आई थी तो हमने डिफेंस ईटीएफ्स में हमने हमारे पास अभी भी इन्वेस्टमेंट है। मगर ओके। मुझे लगता है कि अब हम फर्दर वहां पे बाइंग नहीं कर रहे हैं गीतू। हमने जो बाइंग की थी वो अब हम कर चुके थे काफी। हमने बीच में बाइंग की थी। मेरा ऐसा ख्याल है कि डिफेंस में जो है वो कई लोग अब सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज ये वॉर चल रहा है। लोगों को लग रहा है कि भाई अब तो डिफेंस जो आउटलेज हैं वो इंडिया में भी बढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड में भी बढ़ेंगे, और जो कि हकीकत भी है। मगर सिर्फ ये है कि इस बीच में जो है डिफेंस के कुछ स्टॉक्स, सारे तो नहीं मगर कुछ स्टॉक्स काफी बढ़ भी गए हैं। सो आई थिंक हम लोग अब यहाँ से कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है। हमें दूसरे जो सेक्टर्स हैं या जो ब्रॉड बेस्ड ईटीएफ्स हैं वहां पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस समय कंपेयर टू डिफेंस। ओके। सो आपने हमको गिना दिया कि वो आप जो है इस टाइम पे बाइंग कर रहे हैं, बट अभी भी मार्केट्स बहुत वोलेटाइल है। सो एनी एनी एडवाइस दैट यू वुड बी गिविंग टू आवर व्यूअर्स कि ऐसे मार्केट में अब क्या रणनीति होनी चाहिए? आई थिंक सबसे बड़ी रणनीति तो यही होनी चाहिए गीतू कि आप कुछ भी बाइंग करें तो आप जो है वो उसको स्टैगर करके बाइंग करें। आप उसको स्प्रेड ओवर करिए 8-10 दिनों में या इवन 15 दिनों में। बिकॉज उससे आपको दो एडवांटेज मिलते हैं। एक कि सडन शॉक्स आपको नहीं लगेंगे कि आपने एकदम से खरीद लिया और वो स्टॉक 5 या 10 या 15% गिर गया। बिकॉज आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो इंट्रा, जो बेसिकली जो स्टॉक वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। निफ्टी की भी वॉलेटिलिटी हाई है मगर स्टॉक वॉलेटिलिटी उससे भी बहुत ज्यादा हाई है। सो आई थिंक स्प्रेड ओवर करके करिए, और उससे क्या होता है कि बीच में आपको रिकैलिब्रेट करने का या अपना कोर्स ऑल्टर करने का मौका मिल जाता है। आप उसको रिकंसिडर कर सकते हैं। सो मेरी अभी एडवाइस यही है कि आप कुछ भी बाइंग करें, आप इस टाइम उसको जो है स्टैगर करके स्प्रेड करके बाइंग कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि वॉर का जो वर्स्ट जो इम्पैक्ट है वो मोर और लेस डिस्काउंट हो चुका है या आने वाले 2-4-5 दिन में हो जाएगा। और अगर आप जो है 2-3 महीने का भी आउटलुक लेके चल सकते हैं जहां पे कि आपको मालूम है कि 99% पॉसिबिलिटी है कि वॉर खत्म हो जाएगा बाय अप्रैल, बाय सम पॉइंट ऑफ टाइम इन अप्रैल, तो मुझे लगता है कि रैली आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एंड बट कन्फाइन योर सेल्फ टू ब्लू चिप्स एंड लार्ज कैप्स, बिकॉज स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको जो है वो अभी आपको कम से कम 1 या 2 साल का होराइजन हमेशा लेके चलना चाहिए। और हमें लॉन्गर टर्म मार्केट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं तो इसलिए हम अपना स्मॉल और मिड कैप से डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं। सो आई थिंक अगर हम ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो एटलीस्ट एक नियर टर्म में मुझे लगता है 5 से लेके 8% का गेन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है।